आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। नाश्ता पानी खाने के लिए तेरे इस दोस्त रोशन सिंह चोड़ी का कान हमेशा खुला है यार। और पोपट भाई, हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप जब भी मन हो आ सकते हैं। और देख डिब्बे, तुझे खर्चे के लिए रुपए पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना है, शर्माना मत। हाँ पोपट भाई। हाँ आप सब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देख पोपट बेटा, अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको सच पता चल गया। हाँ पोपटलाल, तुम्हारे इस स्वाभिमान और खुददारी को सलाम है दोस्त। एक मिनट, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आप सब लोग साफ साफ बात कीजिए। ये खाने पे बुलाने की, खर्चा पानी देने की ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? पोपटलाल, हम सबको पता चल चुका है कि मेंटेनेंस के पैसे भरने के लिए तुम रास्ते पे चने सिंह बेचने लगे हो। क्या? हाँ पोपट भाई। आप लोगों को किसने ये बात बताई? चोड़ी ने। सूड़ी, तूने क्या बताया सबको? वही पोपू जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेंटेनेंस का चेक जमा करने के लिए तू सिंह चना बेच रहा था यार। ओ सूड़ी, तेरे दिमाग में इंजन ऑयल घुस गया है क्या? मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है? अफवाह? पोपू यारा, सच छुपाने का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी खुद की आंखों से तुझे पीपी रोड के कॉर्नर पे चने सिंह बेचते हुए देखा। ओ पोपट भाई। अरे सोडी, मैं सिंह चने नहीं बेच रहा था। देख, मैंने मोबाइल में तेरी फोटो भी खींची चना सिंह बेचते हुए। मेरे दोस्त इस फोटो में मैं चने सिंह बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था। बापरे, फारच परिणाम झालेला दिसतोय। देख पिड़ू, देख अपने पप्पू की क्या हालत होगी है। कह रहे सिंह चना बेच रहा था और कह रहे सिंह चना नहीं बेच रहा था। पप्पू, मैं तुझे कितनी बार कहूँ कि मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था। भले पोपट भाई, आपने सिंह चने नहीं बेचे। अरे कोई सिंह चने नहीं बेच रहा था, कोई भी सिंह चने नहीं बेच रहा था। पोपट, तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल है। हथेड़ा, तू भी चल ना, कुछ दवाई बवाई। चल। अरे क्या साथ चल रहा है? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी बात शांति से सुनिए। कल मुझे वो जो लड़की मिली थी ना, साइकिल वाली, उस लड़की का मैं रास्ते के उसी मोड़ पर इंतजार कर रहा था। पास में वो एक चने सिंह वाला था, तो उसे बाथरूम जाना था, तो उसने अपना ठेला मुझे पकड़ा है। अब थोड़ी देर में बहुत सारे ग्राहक आ गए। अब उस बेचारे गरीब चने वाले का धंधा खराब ना हो, इसलिए मैं चने सिंह बेच रहा था। तो सोडी, तू भी कमाल है। सोचे समझे बिना, कुछ जाने बिना सबको ये बता दिया कि मैं मेंटेनेंस के पैसे जमा करने के लिए चने सिंह बेच रहा हूँ। नहीं तो क्या है? सॉरी पप्पू, उस समझने में गलती हो गई यार। अरे क्या गलती हो गई? ऐसी गलती करता है कोई? तुझे पता है तेरी ये गलती मुझे कितनी महंगी पड़ सकती है? अगर मार्केट में ये बात फैल गई तो मेरी तो इमेज की बैंड बच जाएगी। तो एक काम कर, अभी क्या, अभी वो फोटो डिलीट कर उसे। हाँ पप्पू, अभी डिलीट करता हूँ। और तेरी मेज पे कोई भी बात नहीं होगी, बस अभी देखता जा। तो तेरी क्या? फोटो तो सेंड हो गई यार। अरे देखा मैंने बोला था ना, देखो। पप्पू, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, डिलीट कर दिया। मजाक करने का वक्त है। माहौल बहुत गर्म हो गया ना, तो ठंडा कर रहा हूँ। सोडी भाई, जीव दर्द है गया था। पोपटलाल, तुम टेंशन मत लो। तुम रास्ते पे चने सिंह बेच रहे थे, ये बात सिर्फ हमें ही पता है, सोसाइटी में और किसी को नहीं पता। हाँ, और ये बात हम लोग यहीं भूल जाएंगे। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सही बात। और मैंने तो अपने दिमाग से भी डिलीट कर दिया ताकि कहीं सेंड ना हो। पोपट भाई, आप पहले ये बताइए कि वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की का कुछ पता चला
मेहनत की इतनी सफल हुई कि नहीं भाई? हाँ वो साइकिल वाली लड़की मिली थी, हाँ माँ, हाँ फिर लेकिन उससे मिल नहीं पाया। ओ पप्पू, और दोनों तरफ की बात क्यों कर रहा है यार? और सीधे सीधे बता, लड़की को मिला था कि नहीं? पोपट भाऊजी बताइए काय झालं नक्की? वो हुआ यूं कि मैं उस साइकिल वाली लड़की का इंतजार कर रहा था। वो सिंह चने वाले ने अपना ठेला मुझे संभालने को दिया था। चने सिंह बेचने के चक्कर में वो लड़की साइकिल पर ट्रेन ट्रेन घंटी बजाती हुई कब मेरे सामने से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे और जब तक मैंने घंटी सुनी तब तक वो बहुत आगे निकल चुकी थी। ले मैं उसके पीछे बहुत दौड़ा, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। अरे यार, वो अदृश्य हो गई। ओहो, पोपट भाऊजी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोपटलाल भाई को वो लड़की मिलनी चाहिए थी। पता नहीं इस रुमाल की मालकिन से अब कब मुलाकात होगी। और मिलेगी मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अरे पोपट भाई, अच्छा वो यहाँ मिल गए। ये लीजिए आपकी पेन। या अरे अब्दुल, हाँ? मेरी पेन तेरे पास कहाँ से आई? अरे पोपट भाई, वो साइकिल वाली लड़की सवेरे सवेरे आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। क्या? उसने दिया। वो साइकिल वाली लड़की मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। हाँ, वो पेन भी देखी गई और आपका एक मैसेज भी देखी गई क्या 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 मैसेज दिया है? कि पोपटलाल जी को थैंक यू बोलना। ओहो, पप्पू। वेलकम। क्या पोपटला तुम वहाँ पे चने सिंह बेच रहे थे और लड़की यहाँ पे के चली भी गई? हाँ, काकेत पळसा आणि गावाला वळसा। अच्छा अब्दुल, हाँ? एक बात बता, वो लड़की यहाँ कैसे आई थी? मेरा मतलब है, चलकर आई थी, गाड़ी से आई थी या साइकिल पर आई थी? वो पिंक कलर की साइकिल पर आई थी। वही साइकिल? तो अब्दुल, मुझे फोन करना चाहिए था ना? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब्दुल भाई, फोन करना चाहिए था। अब पोपट भाई, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पप्पू का फोन। तेवढंच स्विच ऑफ। मैंने खुद ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, ताकि जब वो मिले तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये नसीब का खेल तो देखो, वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की यहाँ सोसाइटी के दरवाजे तक आई और चली गई और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। अब्दुल भाई, आपने उस साइकिल वाली लड़की को यहाँ रोकना चाहिए था और हम में से किसी को बुलाना चाहिए था ना तब। सही बात है भाई। तो हम लोग उससे बातचीत करते, पहचान करते। हाँ, तब तक पोपट भाऊजी आ भी जाते। तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी। मैंने कहा कि सोसाइटी में किसी घर में बैठ के इंतजार कीजिए, पोपट भाई आ जाएंगे, वो ये पेन उनको दे देना। हाँ, लेकिन वो सुनी नहीं, चली गई। अब्दुल भाई, वो लड़की दिखने में कैसी थी? वो बताइए ना जरा। सॉलिड, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल। पोपट भाई के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह लड़के। अरे वाह पोपट भाई। अरे लेकिन उस लड़की के साथ जोड़ी बनाने के लिए पहले उस लड़की का पता लगाना होगा। हाँ, वो कैसे लगाएंगे? वही सोच रहा हूँ चाचा जी। अब उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। अरे क्या 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 देखो, पोपटलाल को जब पहली बार वो लड़की मिली थी तब वो साइकिल पे थी। आज जब अब्दुल को वो पेन लौटाने आई थी तब भी वो साइकिल पे थी। और अभी जब पोपटलाल चने सिंह बेच रहा था तब भी पोपटलाल ने उस लड़के को साइकिल पे ही जाते हुए देखा था। हाँ, मतलब चाचा जी, वो लड़की के पास यानी अपनी होने वाली परछाई के पास 3 साइकिल है। थोड़ी वाह, अरे so good। थोड़ी इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 3 साइकिल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा साइकिल पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहती होगी। यही बात है। वेरी गुड सजेशन बड़े मास्टर, वेरी गुड। हाँ, मतलब वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की हमारे पाउडर गली के आसपास ही कहीं रहती होगी। भिड़े, तुझे और क्या सूझ रहा है? देखो पोपटलाल, अगर वो लड़की हमेशा साइकिल से ट्रैवल करती है तो कभी ना कभी उसकी साइकिल पंक्चर होती होगी। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, इसमें पंचर का क्या लेने देना? अब्दुल, साइकिल पंक्चर होने के बाद आदमी कहाँ जाता है? साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे।
हो सकता है कि वो हमारे एरिया के किसी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे जाती होगी। हाँ तो वहां पे उसका पता चल सकता है ना। हाँ भिड़े की बात में दम है। शाबाश, बहुत बढ़िया भिड़ो। वाह 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 भिड़े, तूने सुपर्ब आइडिया दिया है। तुझे सेक्रेटरी नहीं डिटेक्टिव होना चाहिए था। बहुत बढ़िया आइडिया है भिड़े मास्टर। ओहो, पक्का वो साइकिल वाला साइकिल वाली लड़की को पहचानता होगा। पोपट बेटा तू एक काम कर, तू टप्पू सेना को साथ ले जाकर हमारे एरिया की जितनी भी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है ना वहाँ जाके तपास कर। हो सकता है उस लड़की का पता चल जाए। हाँ हाँ चाचा जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन इस वक्त टप्पू सेना कहाँ मिलेगी? वो क्लब हाउस में होगी। हाँ मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ और साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाने का प्लान बनाता हूँ। मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ यार। ओके ओके, बाय बाय बाय। चल चल पप्पू, जल्दी तेरी शादी करानी है। विश्वरा हो देते बाबा काम। वैसे हम सब लेडीज लोगों को भी और ट्रेन साइकिल वाली लड़की का पता लगाना चाहिए। यू नो व्हाट, हमें भी हमारे आसपास के मॉल्स या सैलून इन सब जगह में ढूंढना चाहिए। गुड आइडिया। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाके पूछताछ कर सकते हैं। अरे हाँ हाँ। राइट। मैं भी आसपास के अचार पापड़ के कस्टमर को पूछती हूँ। मैं भी इस एरिया के अपने पहचान वाले पेशेंट को उस लड़की के बारे में पूछता हूँ। वेरी गुड हंस। ठीक है आसिफ भाई, अब तो मिल ही जाएगी। हम सभी को अपने अपने तरीके से उस साइकिल वाली लड़की का पता लगाना चाहिए। एब्सोल्युटली। जी बापूजी। हाँ। भाई कुछ भी करके पोपटलाल की शादी का गोल इस बार पूरा हो ही जाना चाहिए। बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो जल्दी। खेलना बंद करो पहले। अरे भिड़े अंकल, अभी क्लब हाउस में खेलना भी सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। मुझे ऐसा कोई रूल नहीं है जो टप्पू सेना को खेलने से रोक सके। लेकिन इस समय तुम्हारे पोपट अंकल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो इसलिए अभी तुमको खेलना बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ बच्चों, मुझे आज आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। अरे पोपट अंकल आप बोलिए तो सही। टप्पू सेना आपकी सेवा में हाजिर है। क्यों फ्रेंड्स? थैंक यू बच्चों। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। पिंक साइकिल? लेकिन पोपट अंकल, ये पिंक साइकिल वाली लड़की है कौन? वो दरअसल ये पोपो कितना शर्मा रहा है। वो जो पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की है ना, वो तुम्हारी होने वाली ट्रेन है। वो यानी तुम्हारी होने वाली आंटी है भाई। अरे वाह पोपट अंकल, ये कब हुआ? हमें तो कुछ बताइए। बस ऐसे ही हो गया। अरे बताइए ना। पोपटलाल रुको, ना शर्मा रहा है ये। मैं ही बताता हूँ, रुको। क्या हुआ, पोपटलाल कल रास्ते पे खड़ा था, तो वहां से एक ट्रिन करते हुए साइकिल पे लड़की आई। अब समझे ट्रिन का मतलब? क्या बात है पोपट अंकल, सो रोमांटिक। हाँ यार, ये तो एकदम ऐसे फिल्म की स्टोरी है नहीं? बस इस फिल्म की स्टोरी को असली स्टोरी बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे पोपट अंकल, टप्पू सेना आपके लिए हाजिर है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, करना क्या है? सबसे पहले ये बताओ कि तुम हमारे एरिया के सारे साइकिल रिपेयरिंग वालों को जानते हो ना? अरे जानते क्या पोपट अंकल, एकदम पहचानते हैं। वेरी गुड। बस तो हमें वहां जाकर ये पता करना है कि कोई पिंक साइकिल वाली लड़की वहां साइकिल रिपेयरिंग के लिए आती है, और अगर आती है तो उसका नाम, अता, पता सब पता करना। अरे बस पोपट अंकल, इतनी सी बात, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। आप समझिए आपका काम हो गया। क्यों फ्रेंड्स? टप्पू सेना पिंक साइकिल वाली आंटी को ढूंढ कर रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी क्या हुआ? नहीं नहीं, सिर्फ टप्पू सेना नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग भी वो पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढने जाएंगे। पोपट भाऊजी, आपकी इस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने में आपकी बहनें भी आपको मदद करेगी। थैंक यू। हाँ पोपट, हम सभी ने ये फैसला किया है कि हम सभी अपनी अपनी जान पहचान के लोगों से पूछताछ करेंगे और तेरी उस साइकिल वाली लड़की का पता लगा के ही रहेंगे। सही बात है। यस। पोपो, उनसे तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। मेरी गोकुलधाम की बहनों, भाइयों और टप्पू सेना, आप लोगों का साथ, सहकार और कॉन्फिडेंस देखकर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई ना कोई तो उस पिंक साइकिल वाली लड़की को जरूर ढूंढेगा। तो मैं पत्रकार पोपटलाल आज आप सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि आप में से जो कोई भी उस पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढ निकालेगा, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे एहसान क्या, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बन के रहूंगा। पोपटलाल, देखो भाई, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे भाई। ये तो हमारा पड़ोसी धर्म है। सही बात है, करेक्ट है। वो मारो गोली यार। किसको मारना है सोडी अंकल? मेरा कहने का मतलब है ये सारी बातों को छोड़ो और अपनी होने वाली साइकिल वाली परजाई जी को ढूंढने का मिशन शुरू करो। हाँ, मैंने तो मिशन का नाम भी सोच लिया है। क्या? क्या? हमारे मिशन का नाम रहेगा मिशन ट्रिंग ट्रिंग। मेरे बच्चे, थैंक यू। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मिशन ट्रिंग ट्रिंग साइकिल का ट्रिंग। वाह टपुड़ा वाह। तो चलो शुरू करते हैं हमारा मिशन ट्रिन ट्रिन। क्या बात है चंपक, आज सुबह से तेरा ध्यान नहीं है। हाँ, योगा में भी तेरा ध्यान नहीं था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चंपक, जब भी साइकिल की घंटी बजती है ना तो ऊंचा नीचा होते रहता है। रोग आला है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे अच्छा प्रेम जी, मुझे एक बात बता, तूने अपने एरिया में किसी ऐसी लड़की को देखा है जो गुलाबी कलर की लेडी साइकिल पे आती जाती हो? नहीं तो। अच्छा दाम जी, तूने देखा है? अरे चंपक, इस उम्र में मैं किसी साइकिल वाली लड़की को देखने गया ना तो तेरी भाभी मेरे नकली दांत भी तोड़ डालेगी। लेकिन चंपक, तू गुलाबी साइकिल वाली लड़की को ढूंढ क्यों रहा है? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम लोग सब अभी इतना याद रखो कि तुम लोग अपने एरिया में गुलाबी कलर की साइकिल पे किसी भी लड़की को देखो तो तुरंत मुझे बताना है। बताएंगे, तू चाह तो पी। चाय पी लीजिए। अरे वाह, टप्पू सेना ने मिशन का नाम बहुत बढ़िया रखा है, मिशन ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, और टप्पू के पापा, ये मिशन सिर्फ टप्पू सेना तक ही रुकने वाला नहीं है। मतलब? हमारी सोसाइटी की लेडीज और जेंटल्स भी ये मिशन में शामिल होने वाले हैं। तो टप्पू के पापा, आपको भी वो ट्रेंड साइकिल वाली लड़की को ढूंढना होगा। हाँ? अरे मैं दुकान का काम छोड़ के कहाँ साइकिल वाली लड़के को ढूंढने निकलूं? अरे टप्पू के पापा, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। आपको दुकान में रहकर ही ये काम करना है। दुकान में आपकी पहचान वाले कोई आते जाते होंगे ना, तो उसको वो ट्रेंड साइकिल वाले के बारे में पूछना है, तपास करनी है, बस। अच्छा ठीक है, चल मैं काम करता हूँ, मैं नटू काका और भागा को बोलता हूँ ये साइकिल वाली लड़की की तपास करने के लिए, ठीक है? हाँ, वाह, सरस। ऑल बेस्ट। ऑल बेस्ट। हाँ, अरे आपका भी मिशन ट्रेन शुरू हो गया ना, उसके लिए ऑल बेस्ट। हाँ, अच्छा सुन, ये टप्पू सेना मिशन ट्रिन ट्रिन के लिए कभी निकलने वाली है? अरे टप्पू सेना तो पोपट भाई के साथ मिशन ट्रिन ट्रिन के लिए निकल चुकी है। ट्रिन 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 ट्रिन, गोकुलधाम निवासियों ने मिशन ट्रिन ट्रिन का डंके की चोट पे ऐलान कर दिया है। मिशन ट्रिन ट्रिन यानी कि पोपटलाल के लिए उस लड़की को ढूंढना, उस साइकिल वाली लड़की को ढूंढना। अब उस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने के पोपटलाल के इस मिशन में पूरा गोकुलधाम उनके साथ। अब ये मिशन ट्रिन ट्रिन क्या होता है? इस मिशन ट्रिन ट्रिन में गोकुलधाम निवासी उस लड़की को ढूंढने के लिए कहाँ-कहाँ जाते हैं, उसका आता पता जानने के लिए क्या-क्या करते हैं, ये आप देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि उस लड़की को ढूंढने के लिए इन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि उस लड़की को ढूंढने के लिए इस मिशन ट्रिन ट्रिन में गोकुलधाम निवासी जो करेंगे, उनसे आपके घरों में ठहाकों की बरसात होने वाली है। तो फिर देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हंसी की घंटी बजाते रहिए। पोपट अंकल, टप्पू सेना रेडी है तो शुरू करें मिशन ट्रिंग ट्रिंग। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अरे वाह वाह टप्पू सेना, वाह क्या बात है। हाँ पोपट भाई, मिशन टिन टिन के लिए साइकिल सेना तैयार। बे अब्दुल,
दुआ करना कि मिशन ट्रिन ट्रिन कामयाब हो जाए। अरे पोपट भाई, अब्दुल की दुआ हमेशा आपके साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि मिशन टिंग टिंग जरूर कामयाब होगा। यस, कामयाब होगा। थैंक यू अब्दुल। तू भी अपने आसपास की सोसाइटी के जो भी कस्टमर है ना तेरे, उन सबसे पूछना पिंक साइकिल वाली लड़की के बारे में। पोपट भाई, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। कसम छोड़े की झूठ नहीं बोलता हूँ। 1 मिनट अभी दिखाता हूँ। ये देखो। जो भी कस्टमर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता बताएगा उसे बिल में 10% डिस्काउंट मिलेगा। वाह अब्दुल भाई वाह। अरे वाह 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 अब्दुल, थैंक यू मेरे दोस्त। पोपट भाई, अब कोकोदम सोसाइटी का एक ही मिशन है, मिशन टिंग टिंग के लिए सबको ऑल द बेस्ट। अरे फोन करना। या अल्लाह, तुझसे यही दुआ है, मिशन टिंग टिंग कामयाब हो और हमारे पोपट भाई की सिंगल सीट वाली लाइफ डबल सीट में बदल जाए। आओ जी आओ। चलो चलो यारो, ट्रिपल सीट। अब हम चारों मिलकर शुरू करते हैं मिशन ट्रिन ट्रिन। यार सॉरी, हम तो 3 ही लोग हैं ना। क्या हो गया तेरे गणित को भाई? मैं, तू और ये चौथा कोई आने वाला है क्या? नहीं पढ़ू, कोई नहीं आने वाला। और शिक्षक महोदय, अभी आपका गणित सही कर देते हैं। 1 2 3 ओके। और चौथा अपना सखाराम। अरे हाँ, ये भी तो है ना मिशन ट्रिन ट्रिन का हिस्सा। सॉरी सकाराम, तुझे भूल गया मैं। चलो चलते हैं। चलो। अरे एक मिनट आताराम, लेकिन वो साइकिल वाला लड़की को ढूंढने हम जाएंगे किधर? अरे अपने एरिया के जितने भी दुकान वाले हैं, होटल्स वाले हैं, स्टेशनरी वाले हैं, किराना माल वाले हैं, सबको पूछते हैं, कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाएगा ना। बिल्कुल पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं मिशन ट्रिन ट्रिन। कॉमरेड, चारों तरफ देखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नजर एकदम चौकन्नी रखना। यस पोपट अंकल, डोंट वरी। आज टप्पू सिन्हा की आंखें नहीं, एक सीसीटीवी कैमरा है, एकदम शार्प। हाँ पोपट अंकल, आज देखना हमारी नजरों से कोई नहीं बच पाएगा। वेरी गुड। पोपट अंकल, आपको साइकिल की नंबर प्लेट तो याद है ना? अरे भाई, तू इतने बड़े मैकेनिक का बेटा है, तुझे इतना नहीं पता कि साइकिल की नंबर प्लेट नहीं होती है? अरे पोपट अंकल, मैंने पता है, मैं मजाक कर रहा था। 1 मिनट, स्टॉप। गोगी बेटा, ये मजाक का वक्त नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर। जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इस वक्त तुम सिर्फ मिशन ट्रिन ट्रिन पर ध्यान दो। साइकिल की घंटी कहीं से भी बज सकती है, इसलिए प्लीज एकदम अलर्ट रहना। यस पोपट अंकल, सॉरी गोगी। सॉरी पोपट अंकल। एकदम अलर्ट रहना। यस पोपट अंकल। फ्रेंड्स, वो देखो, पिंक साइकिल वाली आंटी। अरे मैं भी आ रहा हूँ, रुको। अरे आंटी रुकिए। मिल गई फ्रेंड्स, मिल गई। गुरु, क्या मिल गई? और तुम लोग कब से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझे रोका क्यों? क्योंकि आंटी हम आपको ही ढूंढ रहे थे। आप हमारी होने वाली आंटी हो। आंटी क्या? तुम्हारी होने वाली आंटी? क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं आंटी, पोपट अंकल आपसे मिलने के लिए कितने बेकरार है। कौन पोपट अंकल? अरे ये पोपट अंकल कहाँ रह गए? अरे पोपट अंकल जल्दी आइए, आंटी मिल गई। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सोनी बेटा, थैंक यू टप्पू, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। बच्चों, ये तुम लोगों की होने वाली आंटी नहीं है। लेकिन इनके पास तो पिंक साइकिल है। हाँ तो गोगी बेटा, हर पिंक साइकिल वाली तुम्हारी आंटी नहीं हो सकती ना। सॉरी आंटी, रॉन्ग नंबर लग गया। सॉरी। ये क्या नाटक चल रहा है? बीच रास्ते में किसी शादीशुदा लड़की को रोककर परेशान करते हो और जान न पहचान आंटी बोलते हो। तुम सब रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए सुनिए आंटी जी, मेरा मतलब है मैडम जी, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बहुत सज्जन हूँ। पोपट अंकल, हम लोग हाँ मतलब हम सब बहुत सज्जन परिवार से हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ पोपट लाल।
हम यहाँ पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ रहते हैं। ये वहाँ की टप्पू सेना है। आप लोग कोई भी सेना हो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अभी रुको, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। वी आर रियली वेरी सॉरी। सॉरी दीदी। देखिए, दरअसल हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसका नाम, अता, पता हमें कुछ नहीं पता। तो सिर्फ ये पता है कि उसके पास भी ऐसी पिंक कलर की साइकिल है। तो इन बच्चों ने जब आपको ऐसी पिंक कलर की साइकिल पर देखा तो उनको लगा कि आप वही लड़की है। क्योंकि लड़की को सिर्फ मैंने ही देखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सॉरी। ये बच्चे हैं, लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं। आपको भी अकल नहीं है। बिना वजह रुकाकर लेट कर दिया। एक मिनट। अब क्या है? आप ऐसी किसी खूबसूरत लड़की को जानती है जिसके पास ऐसी ही पिंक कलर की लेडीज साइकिल हो? हाँ, देखा है। जी नहीं। Stupid people. सॉरी पोपट अंकल, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई अभी। कोई बात नहीं बच्चों। टप्पू, एक काम करते हैं, हम सीधा साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर जाकर देखते हैं। हाँ। और हाँ, रास्ते में कोई और पिंक साइकिल वाली लड़की दिखे ना, तो आप लोग सिर्फ उसे रोकना, बात मैं करूंगा, ठीक है? ओके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा मिशन। ट्रिन। चलो। चल पिंकू, चल फटाफट। हाँ। चल। आराम से रिक्शा आ रही है। मोटी संभाल, चलो। मोटी आराम से। तो ये पिढ़ू, तो तेरे को पक्का यकीन है इस दुकानदार को वो साइकिल वाली लड़की का पक्का पता होगा? हाँ सोडी, क्योंकि उसके पास जो आदमी काम करता है ना, वो साइकिल पे माल की यहाँ वहाँ डिलीवरी करता है। तो फिर आत्माराम वो धनजी भाई के आदमी को उस लड़की के बारे में जरूर कुछ ना कुछ आइडिया होगा। चलो पूछते हैं। चलो। धनजी भाई नमस्ते। अरे नमस्ते बड़े भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया। ऑर्डर लेने आए हो क्या? नहीं, थोड़ा पर्सनल काम था। आपके पास वो लड़का है ना जो यहाँ वहाँ माल की डिलीवरी करता है साइकिल पे? है नहीं, था, निकाल दिया उसको। क्यों? मतलब अच्छा लड़का था, मेहनती था। अरे भिड़े भाई, आप तो जानते हैं ना आजकल के छोकरे लोग को, डिलीवरी के चक्कर मारते मारते वो एक काम वाली के चक्कर में पड़ गया, इसीलिए उस घन चक्कर को निकाल ही दिया। तो भी माल डिलीवरी कौन करता है जी? अरे क्या करेंगे भाई, जब तक कोई दूसरा छोकरा नहीं मिलता तब तक तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। आजकल मैं ही जाता हूँ। अच्छा, वैसे भिड़े भाई हुआ क्या है? बात दरअसल ये धनजी भाई कि हम लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो पिंक कलर की लेडी साइकिल पे घूमती है। तो हो सकता है वो आपके यहाँ पे सामान लेने आई हो, तो आपने कभी देखा है उसे? अरे भिड़े भाई, आप मजाक अच्छा कर लेते हो। अगर मैं लड़कियों को देखने बैठूंगा ना तो ये धंधा मुझे बंद करना पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई लड़की तो देखा नहीं मैंने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसी लड़की आपके नजर में आए तो प्लीज मुझे फोन कर देना। हाँ बिल्कुल, याद से फोन करूंगा। घबराओ। अरे जल्दी करो, खुल जा भाई। आजा पिढ़ू, आजा। पिढ़ू खून। अब ये काम करते हैं, वहाँ पे आगे ना सावला प्रोविजन स्टोर है, वहाँ जाके पूछते हैं। मैं भी इधर उधर के दुकानों पर पूछ के आता हूँ। ओ यारो, हम सब मिलके ऐसे ही ढूंढते रहेंगे ना साइकिल वाली परजाई जी को, तो अपनी साइकिल वाली परजाई जी जरूर मिल जाएगी। मिशन ट्रिन जिंदाबाद। याद रखना हंस, मिशन ट्रिन। कोई भी पेशेंट आए, पिंक साइकिल वाली लड़की के बारे में पूछना मत भूलना, ओके? अरे मुझे याद है कोमल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। ट्रिन। आइए मिस्टर रौनक, कैसे हैं? बैठिए। और बताइए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। अच्छा, मैंने जो आपको दवाइयाँ दी थी उसमें कहीं आपने गैप तो नहीं किया था? जी हाँ, वो 1-2 दिन का गैप हो गया जरा। अरे ऐसा मत कीजिए, गैप बिल्कुल मत कीजिए। वैसे आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हाँ, एक बात बताइए मिस्टर रौनक, आप यही पीछे वाली सोसाइटी में रहते हैं ना? जी हाँ। आपके सोसाइटी में या आपके सोसाइटी के आसपास कभी किसी लड़की को पिंक कलर की डिजाइनर साइकिल पे आते जाते देखा है? अरे देखा है, मैं तो उसे जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ रहती है वो लड़की? मेरे पड़ोस में। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, हमारा तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। वो क्या है ना, एसएससी में वो डिस्टिंक्शन से पास हुई, तो उसके डैडी ने उससे पिंक कलर की साइकिल गिफ्ट में दी। क्यों, कोई काम था उससे? नहीं, मैं किसी और लड़की की बात कर रहा हूँ। तो मैं चलूं डॉक्टर साहब? हाँ जाइए, लेकिन दवाइयों में गैप मत कीजिए। जी ओके, थैंक यू सो मच। यस। ट्रिन।
हंस, किसी पेशेंट से कुछ पता चला? नहीं कोमल, जितने भी पेशेंट आए थे मैंने सबसे पूछा, लेकिन सबने नाम ही जवाब दिया। पता नहीं पोपटलाल की साइकिल वाली लड़की के बारे में कहाँ से पता चलेगा। डोंट वरी हंस, हम लेडीज भी ट्रिन ट्रिन मिशन पे निकलने वाली है। आसपास में जितने केमिस्ट और ब्यूटी पार्लर है ना, हम सब जगह पूछताछ करेंगे। वेरी गुड। कैसे भी करके उस ट्रिन ट्रिन वाली लड़की का पता लगा कर ही रहेंगे। ओके, सो मिशन ट्रिन ट्रिन के लिए हमारे आजू बाजू में जितने सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, हमें अब वहाँ पे जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। यस, और सारे केमिस्ट शॉप्स भी। ओके, हम लोग मशन ट्रिन ट्रिन के 2 भाग करते हैं। आधे लोग ब्यूटी पार्लर जाएंगे, आधे लोग केमिस्ट बैंक। हे, अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि भाभी सीधा ब्यूटी पार्लर में मिलने वाले हैं। ओके, अच्छा है। चलिए चलिए चलिए। कैसे हो? मजे में। आप कैसे हो दया भाभी? आइए आइए बैठिए, बस 10 मिनट में सीट खाली हो जाएगी। नहीं, वो हम अभी ब्यूटी पार्लर के काम से नहीं आए हैं, थैंक यू। वो हम एक दूसरे काम से आए हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें। हाँ हाँ बोलिए। वो अपने पार्लर में कोई फेशियल करवाने या मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने या आईब्रो करवाने, किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए एक खूबसूरत सी लड़की पिंक कलर की लेडीज साइकिल लेके आती है। पिंक कलर की लेडीज साइकिल पे? आई डोंट थिंक सो, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई लड़की आती है। लेकिन कभी कोई लड़की ऐसे आए ना आपके पार्लर में तो बता देना। हाँ, हमें पिंक लेडीज साइकिल। हाँ हाँ, हमें तो यहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। अब क्या? अब तो सोसाइटी के बाकी लोगों से ही उम्मीद रखनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, आपने किसी पिंक साइकिल वाली लड़की को देखा है? थैंक यू। चलो इनको पूछते हैं। हाँ, कुछ। हेलो भाई साहब, आपने किसी साइकिल वाली लड़की को देखा है? पिंक साइकिल वाली लड़की को? पिंक साइकिल वाली लड़की? नहीं। वो यार देखना चाहिए ना आपको। चलो इनको क्या मालूम है अभी। चलो वो यार इधर खड़े हैं, घूम रहे हैं, तो इनको पता तो होना किसी को, चाहिए। उसमें क्या है। किधर होएगी? उतरी। ओए पिंक साइकिल वाली पंचायती मिल गई फिर। चल। हेलो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वो कहाँ हो आप? कब से हम आपको ढूंढ रहे हैं। अपना पप्पू है ना, वो दीवाना हो गया। चने सिंह बेच रहे। ए सुड़ी क्या कर रहा है? पहले कंफर्म तो करने दे भाई। एक्सक्यूज मी, क्या आप पत्रकार पोपटलाल जी को जानती है? सॉरी, मैं नहीं जानती कोई पत्रकार पोपटलाल को। आई थिंक आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी, थोड़ी गलतफहमी हो गई। थैंक यू। कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे। चल। किसी को कैसे कुछ पता नहीं है? लगा पता होना चाहिए था। कुछ पता चला? मुझे पता नहीं चला। चलो और कहीं जाते। चलो आ जाओ। टप्पू सेना, हमने हमारे एरिया की लगभग सभी साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर देख लिया। तुम्हारी होने वाली आंटी का कहीं पता नहीं चल रहा। नहीं पोपट अंकल, एक मेन साइकिल वाला तो बाकी है। कौन? सलीम भाई साइकिल वाले। पर तो पहले वहाँ जाना चाहिए था ना। कहाँ जाना है? ऐसे राइट। राइट? हाँ, राइट। चलो। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम टप्पू सेना, कहाँ थे तुम लोग भाई? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। हाँ सलीम भाई, वो कॉलेज की वजह से साइकिल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ भाई, तुम लोग बड़े हो गए हो, अब साइकिल नहीं बाइक चलाते होंगे। नहीं सलीम भाई, अभी तक हम लोग 18 साल के नहीं हुए और आरटीओ के रूल्स के हिसाब से हमें 18 साल के बाद ही ड्राइविंग करनी चाहिए। अरे वाह, अब सब बच्चों को टप्पू सेना से सबक सीखना चाहिए। बोलो क्या बात है बेटा? साइकिल में पंचर है, ऑयल डालना है या ब्रेक टाइट करनी है? नहीं सलीम भाई, एक्चुअली आज हम लोग कोई दूसरे काम से आए हैं। ये हमारे अंकल है, पोपट अंकल। नमस्ते। ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। मुझे वो पिंक कलर की डिजाइनर साइकिल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। दरअसल मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ। वो पिंक कलर की लेडीज साइकिल चलाती है। बहुत खूबसूरत साइकिल है। साइकिल के आगे पिंक कलर का खूबसूरत बास्केट है, पीछे बैठने का कैरियर है, और टायर में रंग बिरंगी कलर की वो बीड्स है। बहुत खूबसूरत साइकिल है।
तो ऐसी पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की आपके पास कभी रिपेयरिंग के लिए आई है? पिंक कलर की साइकिल? ऐसी कोई साइकिल वाली लड़की यहाँ नहीं आती है। भाई थोड़ा थोड़ा याद कीजिए ना, दिमाग पर जोर डालिए। पिछले 3-4 दिनों में कभी आई हो? पिंक कलर की साइकिल आपकी थी? भाई मैंने अभी बताया ना, वो लेडीज साइकिल थी। अच्छा अच्छा, वो भाभी जी की थी। अरे भाई वो साइकिल उन्हीं की है जो वो साइकिल चलाती है। दरअसल मुझे उनसे काम है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आप सिर्फ इतना बताइए कि वो आपके पास साइकिल रिपेयरिंग के लिए कभी आती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं आई थी। ठीक है सलीम भाई, अभी आपको अगर कुछ पता चले तो हमें बताना प्लीज। हाँ जरूर जरूर तब्बू, जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बोल दया। अरे मैं क्या बोलूं, आप बोलिए। तो बोल तो रहा हूँ, बोल। अरे ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तो कैसे? ओहो टप्पू के पापा, मैंने आपको फोन करके वो ट्रेंटन साइकिल वाली के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, तो ये पूछने के लिए मैंने आपको फोन किया। अब बोलिए, वो लड़की का कुछ पता चला? लो, मतलब आपने कुछ तपास ही नहीं की है? हाँ मतलब पता नहीं किया है, लेकिन टप्पू के पापा क्या आप भी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मतलबी हो गए हैं? मतलबी? और नहीं तो क्या, आपकी शादी हो गई इसलिए आप दूसरे की शादी के बारे में तो सोचते ही नहीं है। आपको पता है, भीड़े भाई और भीड़े बहन, उनकी पहचान में जितने भी लोग आते हैं ना, उनको कहते हैं कि वो लड़की के बारे में तपास करो। हाथी भाई, वो तो पेशेंट को भी कहते हैं कि वो लड़की के बारे में पूछताछ करो। और बापूजी, टप्पू के पापा, बापूजी उनके दोस्तों को वो गुलाबी साइकिल वाली लड़की के बारे में पूछताछ करने को कह रहे हैं। और एक आप है कि अरे ओ बुलेट ट्रेन, जरा धीमी पड़ मेरी बात तो सुन भाई। सुनाइए। नट्टू काका और बागा माल की डिलीवरी के लिए बाहर गए हैं, तो उनके आते ही मैं उनको ये साइकिल वाली लड़की की तपास करने के लिए बोलने ही वाला हूँ। अरे तो उनके आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनको फोन करके बता दीजिए ना। अब चलिए मैं ही फोन करके बता देती हूँ। अरे दया, वो लोग माल की डिलीवरी के लिए गए, उनको अभी डिस्टर्ब मत कर। उनके आते ही मैं ले आ गए, बस आ गए। मैं अभी बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ, आ गए बाबा भाई, जल्दी फोन दीजिए उनको, फोन दीजिए। अरे दया, मैंने बोला ना मैं बोल दूंगा। अरे टप्पू के पापा, आप काम में फिर भूल जाएंगे, इसलिए कह रही हूँ आप उनको फोन दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ। दया सॉरी, ठीक है आप ही बोल दीजिए बस। हाँ चल बाय। अरे नहीं बाय नहीं, आप उनको बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दया सॉरी, ओके बाय बाय। नाकामी नाकामी नाकामी, मिशन ट्रिंटन को हर तरफ से नाकामी मिल रही है। गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने मिशन ट्रिंटन प्रारंभ तो कर दिया इस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या, नहीं मिल रही लड़की। पता नहीं पोपटलाल की कुंडली में कौन सा ग्रह परमानेंटली बैठ गया है कि उस लड़की से मिलन ही नहीं होने दे रहा। लेकिन जिंदगी में नकारात्मक नहीं होना चाहिए। रात के बाद दिन आता ही है और धूप के बाद छांव होती है, तो ठीक उसी तरह से इस इंतजार के बाद मिलन तो होगा। ये साइकिल वाली लड़की पोपटलाल की जिंदगी में खुशियों की घंटी बजाते हुए आएगी जरूर, लेकिन कब? भाई पोपटलाल बड़े बेकरार है और मैं जानता हूँ आप भी इस लड़की से पोपटलाल के मिलन की घड़ी का कर रहे इंतजार है, लेकिन ये इंतजार आपको करना होगा अगले एपिसोड में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.